बात लालू प्रसाद यादव की करती हूँ। उनका नया बंगला जिस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है, ये भी तो समाजवाद के ही झंडा बरदार रहे ना। बड़ा सा बंगला है, छोटा मोटा बंगला नहीं है। पटना के कौटिल्य नगर में लालू फैमिली का नया बंगला तैयार हुआ है। जेडीयू की तरफ से आरोप यह लगाया गया कि लालू यादव ने नियमों का उल्लंघन करके बंगले का निर्माण कराया। जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी के सांसद विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो जमीन दी गई थी वो लालू ने अपने नाम कर ली, जबकि नियमों के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिली हुई जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन लालू यादव ने अपने आसपास के 5 प्लॉट खरीद लिए। यह होता है समाजवाद। जो जमीन आपको दी गई है उसके आसपास के भी प्लॉट्स आप अपने साथ मिला लीजिए और फिर बड़ी सी इमारत, बड़ा सा बंगला खड़ा कर लीजिए। ऐसा होता है समाजवाद। ठीक है, आप पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। ये कौटिल्य नगर जो माननीय विधायकों के लिए आवंटित था, 2.25 कट्ठे का प्लॉट हर एक विधायक के लिए निर्धारित था, लेकिन लालू प्रसाद जी ने वहां भी जालसाजी किया। एक तो लालू प्रसाद जी का खुद का प्लॉट हो गया, उसके बाद बादशाह प्रसाद आजाद जी को एमएलसी बनाने के लिए प्लॉट लिखवा लिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी ने पहले सुधा श्रीवास्तव से लिखवाया, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी से लिखवा लिया। सामुदायिक भवन बनाने के लिए प्लॉट आवंटित हुआ, जिसको बाद में साधु यादव को आवंटित किया गया। प्रेमचंद गुप्ता को 2006 में आवंटित किया गया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब दो प्लॉट 2006 तक खाली क्यों रखा गया, इसका मतलब इसके मंशा थी कि भाई इसको भी ट्रांसफर करवा लो। साथ ही साथ ये प्लॉट किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, तो ये तो सहकारिता नियम का भी उल्लंघन हुआ है। ये आपने जेडीयू का स्टैंड तो सुन लिया। अब सर कैसे जमीन एक्वायर कर ली, कैसे बंगला खड़ा कर रहे हैं, और बंगला खड़ा भी कर रहे हैं तो फिर ये जेडीयू सिर्फ बयान क्यों दे रही है, वो भी कुछ काम कर ले, है कि नहीं सर? नीरज जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो 20 साल तो हो गए होंगे जनता दल यूनाइटेड की सरकार को बिल्कुल वहाँ पर। और ये घर भी 4 दिन में नहीं बना होगा, यदि बना है तो इतना बड़ा बंगला बना है। तो नीरज जी को समाजवाद, लालू यादव का बंगला नहीं, लालू यादव तो कर रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे होंगे ना, उस पर बहस ही नहीं कर रहे हम। वो तो हो गया, वो तो नीरज जी ने भी बता दिया। लेकिन ये है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने क्या किया है। सही, यदि बंगले को कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ नीरज जी ने जो कहा उस पर बात कर रहा हूँ कि यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन लालू यादव जी ने ले ली है तो उस पर जेडीयू की सरकार ने काम क्यों नहीं किया 20 साल से। मान लो 10 साल से बन रहा था तो 10 साल में क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो फिर लालू यादव के साथ समाजवाद को मजबूत करना पड़ेगा ना। भाई कौन जिम्मेदार है? लालू यादव तो जिम्मेदार है ही, लेकिन लालू यादव जिम्मेदार हैं तो उसकी जिम्मेदारी तय करने का काम सरकार का है। वो सरकार नहीं कर रही। केवल इस तरह के बयान चलाने से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि नीरज जी जो कह रहे हैं वो सही बात होगी, लेकिन उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही, ये मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक लाइन मैं पहले वाले पर बोल देता हूं। जेएनयू पर बहुत सारी चर्चा हुई, उस पर हम बात नहीं कर पाए। एक तो जेएनयू को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि रोजाना जब चर्चा करते हैं हम लोग, मतलब सब लोग, यहाँ नहीं देश भर में, तो जेएनयू को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जेएनयू बहुत खराब यूनिवर्सिटी है, जेएनयू में सारा गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं, रोजाना ऐसी चर्चा होती है। तो जेएनयू में सब तरह के लोग पढ़ते हैं, सब विचारों के लोग पढ़ते हैं, और लेफ्ट के विचार पर भी ऐसे आपराधिक तरीके से बोलना। लेफ्ट का विचार कोई ऐसा नहीं है ना, सब विचार होते हैं, राइट का भी विचार होता है, लेफ्ट का भी विचार होता है। देश में लेफ्ट की पार्टी भी चल रही है, लेकिन कब्र खोदना लेफ्ट का विचार नहीं है ना। वो तो मैं कह रहा हूँ उस पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। इस पर हम बार बार कह चुके हैं कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, भगवा की जलाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर तो कभी सहमत नहीं हो सकते। लेकिन हम जब बात करते हैं तो ऐसा करते हैं कि जैसे लेफ्ट का विचार ही देशद्रोह का विचार है। ऐसा नहीं ना, लेफ्ट का भी एक विचार है, देश में चल रहा है, देश में सरकारें भी चल रही है, तो वो तो कम ज्यादा चलेगी। विचार जो आगे लेकर बढ़ रहे हैं वो अलग विचार है ना, वो तो देशद्रोह के खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही। और फिर शर्जील की बात हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो सब लोग मान ही रहे हैं, कोई निकाल तो सकता नहीं है उसको। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी देखिए कि उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। आपने यूएपीए लगा रखा है, अभी तक तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है।
ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। एक कंट्राडिक्शन देखिए कि राम रहीम को 368 दिन के लिए बेल मिलती अरे है, कैसे मिला? अभी रिसेंटली पैरोल फिर 40 मिलती है, दिन की पैरोल 368 मिल दिन गई की है। पैरोल मिलती है हत्या के आरोपी को 8 साल में, और एक व्यक्ति को ट्रायल के बिना भी 5 साल से जेल में रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार कहता है कि भाई बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो वो अलग बहस है। और ये कहना कि मोदी शाह के कब्र खुदेगी इसको कोई सपोर्ट करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक सर। कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जेएनयू को भी टारगेट करना बार बार, वो भी ठीक नहीं है। वैसे यदि आपको याद दिला दूं मैं फैक्ट्स के तौर पे कि देश के विदेश मंत्री, देश की वित्त मंत्री सब दोनों इसी जेएनयू से पढ़े संस्थान हुए से हैं। पढ़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण नहीं, इसी नहीं, संस्थान एक से। मिनट। एक लाइन आप सभी मैं दोनों एक ही ही बोलना दो चाह रहे लाइन हैं। बोलूंगा। जी। देखिए, एक विश्वविद्यालय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, अक्सर जेएनयू को लेकर ऐसे कहा जाता है। विश्वविद्यालय के उस गिरोह के बारे में किया जा रहा है जो कहता है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होना चाहिए। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जनमत संग्रह होना चाहिए जी। और ये सारे वामपंथी गिरोह हैं। ये मत कहा जाए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन है उनकी विचार और उनके विचार एक देश को जोड़ने की बात करता है और दूसरा देश को तोड़ने की बात करता है। क्योंकि सोवियत यूनियन बना था और वहां पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का हिस्सा था, सब नेशनलिटी उनका हिस्सा था। इसीलिए भारत के अंदर ये आरोपित करके सब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें वहां से आयातित गिरोह ने लाया है। दोनों की तुलना नहीं होनी चाहिए। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनके बच्चे भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। विचारधारा की बात जो राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति की बात नहीं करता हूं। नागरिकता छोड़कर बात कर रहे हैं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं विचारधारा के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। देखिए मीनाक्षी, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूं, पता नहीं विजय जी ने वो शब्द क्यों नहीं सुने। मैंने तो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू किया। जेएनयू की तो बात मैंने बाद में की थी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं जिसमें आयातित विचारधारा ने इतना जहर भर दिया कि वो अपराधियों जैसा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेएनयू की धरती लाल, जेएनयू की दीवारें लाल, जेएनयू को लाल कर देंगे, सब लाल लाल हो जाएगा, और फिर वो कब्र खोदने की बात करें। ये आपराधिक है या नहीं है? और अगर जेएनयू में हो रहा है तो उसकी बात होगी या नहीं होगी? और हम जब ये कह रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे विषय जा रहा है तो उस पर लगाम लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? तो कम से कम, चूंकि मैंने जितने शब्द कहे थे मुझे ध्यान में है और मैं फिर से कह रहा हूं, जेएनयू पर इसलिए यह बात होगी क्योंकि जेएनयू आयातित विचारधारा के अपराधीकरण के जरिए भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। जब नक्सली मारते हैं तो यहां जश्न मनता है, जब नक्सली मरते हैं और सैनिक मारे जाते हैं तो उसको दूसरी तरह से देखते हैं। ये नहीं चल सकता है। बंदूक की गोली से क्रांति बताने वाली किसी भी विचार को हम अपराधी विचार ही कहेंगे, वरना निश्चित तौर पर लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेफ्ट के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेफ्ट के लोग सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर वो अपराध की बात कर रहा है, हिंसा और हत्या की बात कर रहा है, कब्र खोदने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना ही चाहिए। जेएनयू में ये जो चल रहा है, जो वहां के स्टूडेंट यूनियन की ही अगर मैं बात करूं, जो उनकी हसरतें हैं वो आपराधिक हसरतें हम कह सकते हैं क्योंकि हो वही रहा है। लेकिन बीएमसी में सर जो हो रहा है, खबरें बहुत है, कहीं छूट नहीं जानी चाहिए सर। चीन में छात्रों पर टैंक चला दिया किसी वामपंथी गिरोह में। जेएनयू में जाकर के आपने देखा है इनके विरोध में उधर छात्रों के समर्थन में उतरा हो? एक कोई भी गिरोह वाला नहीं उतरा था। आज भी उसकी बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। चौक की बर्सी निकल जाती है, सीपीएम किसी बहस में नहीं आता। सीपीएम ने अपने रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं बोला। उसकी बात होने लगी। सीताराम येचुरी ने उसको जस्टिफाई किया था।